माँ, मैं तो जा रहा हूँ काम पे। तुम टाइम पे खाना खा लिया करो। और वो जो दवा है ना, वो लेना मत भूलना। गीता, मैं निकल रहा हूँ। तुम मेरी माँ का ध्यान रखना और उसे टाइम पे खाना खिला देना। और वो जो दवा है ना, माँ तो लेना भूल जाते, तुम उसे याद दिला देना। हर रोज़ मैं तुम्हारी एक ही बात सुनते सुनते थक गया हूँ। मेरी माँ का ध्यान रखना, उसे टाइम पे खाना खिला देना, दवा लेने अगर भूल गए तो उसे याद दिलाना। क्या माँ सिर्फ तुम्हारी अकेली है? मेरी कुछ लगती नहीं है? नहीं नहीं, लगती तो है, लेकिन क्या करूँ, वो मेरी माँ है। हर बच्चे को अपना माँ का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? तो फिर काम धंधा छोड़कर माँ को लेकर घर पे बैठ जाओ। अरे, मैं तो घर पे हूँ ना, और तुम्हारी माँ मेरी भी तो कुछ लगती है ना। बेफिक्र होके काम पे जाओ। कुछ देर बाद, बहू, बहू, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? बहू, खाना तैयार हुआ कि नहीं? बड़ी भूख लगी है। आखा दिन तो घर पे ही बैठी रहती हो, फिर इतना भूख कहाँ से लगती है? अरे बुढ़िया, तुझे लेकर तो परेशान हो गई हूँ मैं। तू कहीं चली क्यों नहीं जाती? बुढ़िया, क्या तू ये नहीं जानती, मैं मोबाइल पे रील्स बनाता हूँ और तू बनाने का समय तक नहीं देता है। आखा दिन तेरा ये किटिर किटिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। तुझे पता है इस घर चलाने के लिए तेरे बेटे को कितने पैसे की जरूरत पड़ती है? एक तो तेरी दवाई की खर्चा, फिर खाने की खर्चा, इलेक्ट्रिक बिल की खर्चा, बच्चे की पढ़ाई की खर्चा, घर में दो दो मोबाइल है, उसका रिचार्ज भी कितना बढ़ गया है, तुझे पता है? दीदी, कैसा है रे तू? ऐसे भी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बुढ़िया ने मेरी जीना हराम कर रख दी है। खैर जाने दे, बता मेरी माँ कैसी है? माँ बिल्कुल अच्छी है और घर पे सब कुशल मंगल भी है। चला जा मेरे भाई, जब तो आ ही गया है, इस बुढ़िया का कुछ हाल निकालना। इस बुढ़िया को लेकर तो परेशान हो गई मैं। अब तू तो जानता है इस महंगाई के बाज़ार में इस बुढ़िया के पीछे कितना खर्चा है। तेरी जीजा को परेशान कर रखा है इस बुढ़िया ने। अरे दीदी, तू इस बुढ़िया को ओल्ड एज होम क्यों नहीं भेज देती? अरे बुढ़ापे में वही तो अच्छी जगह है। घर से भी अच्छा देखभाल वहाँ पे होती है। एक बार भेज दे तो टेंशन ही खत्म। यानी वृद्धाश्रम? सही कहा, लेकिन इस बुढ़िया को लेके जाएगा कौन? तू अगर बोलता है तो मैं ही लेके जाता हूँ। तब तो बहुत ही अच्छा होगा। तो एक काम कर, आज ही इस बुढ़िया को लेके वृद्धाश्रम भेज दे। चल रे बुढ़िया। कहा? अरे डॉक्टर के पास, और कहा तेरी बीमारी का इलाज बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है वहाँ। नहीं नहीं, मेरे बेटे को आने दो, वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अरे, ऐसे कैसे नहीं जाएगी तू? तेरा बेटा भी उस डॉक्टर के पास है, तुझे लेके जाने के लिए मेरे भाई को भेज दिया। तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रही हो? माँ जी, हम झूठ क्यों बोलेंगे? तुम्हारी जो बीमारी है इसके पीछे बहुत सारे पैसा खर्च होता है, लेकिन ये जो नया डॉक्टर है इसके पास जाओगे तो बिल्कुल खर्च नहीं होंगे और तुम ठीक भी हो जाओगे। इसलिए तो आपका बेटा पहले वहाँ चला गया और मेरे भाई को भेज दिया तुमको लेके जाने के लिए। ठीक है, तो चलो। सक्सेस। गीता, ये कुछ फ्रूट लेके आया, माँ को दे देना। और माँ का तबीयत अब कैसी है? माँ का तबीयत तो ठीक था, लेकिन वो क्या है, सुबह तुम्हारे जाने के बाद माँ ने मुझे बुलाया और फिर बोलता है, बहू खाना तैयार हुआ कि नहीं? आखिर हो जाता है तो मुझे खाना खिला दो।
तो फिर मैंने ऐसा ही किया, माँ को खाना खिला दिया और उसके बाद उसका दवा भी पिला दिया। फिर माँ कहने लगे कि बहू, मैं कहीं घूम के आ रहा हूँ। फिर माँ जी घर से चली तो गई, लेकिन लौट के नहीं आया। तो क्या तुमने मेरी माँ को ढूंढा नहीं? आस पड़ोस में तो मैंने खबर लिया, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकते हैं। वो क्या है ना, माँ जी किसी को बता कर तो नहीं गई। जरूर तुमने कुछ गड़बड़ की, इसलिए मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब इतनी रात हो गई, मैं कहाँ जाऊँगा उसे ढूंढने। अभी आप थोड़ा शांत हो जाइए, सुबह होते ही दोनों मिलकर ढूंढेंगे। शांत कैसे हो जाओ? मेरी माँ के बगैर मैं रह नहीं सकता, और मेरी माँ मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। और तू तू तो सुबह कह रही थी, क्या तुम्हारी माँ मेरी कुछ लगती नहीं है? क्या लगती है तेरी? आखिर तेरी कुछ लगता तू बराबर ध्यान रखता मेरी माँ का। अब जा, मेरी आंखों के सामने से चला जा। माँ, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई तू? पापा, तुम जानते हो, मेरी माँ और मामा जी ने मिलकर दादी माँ को कहीं वृद्धाश्रम भेज दी है। आज सुबह तुम्हारे काम पे जाने के बाद मामा जी आए थे। मामा जी और माँ दोनों मिलकर कुछ खुशुर खुशुर किया, फिर दादी माँ को लेकर वृद्धाश्रम चली गई। तू हंस कह रही है मेरी बेटी? हाँ पापा, अब तू देख इन दोनों का क्या हाल करता हूं मैं। मैं कब से तुम्हारा राह देख रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरी बेटिया अभी तक घर पे नहीं आया। स्कूल से आने में इतना देर तो नहीं करती है वो। अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गया था, बिटिया और कभी नहीं आएंगे। ये कैसी अनप शनप बातें कर रही हो तुम? क्यों नहीं आएंगे बिटिया? अरे कैसे आएंगे? मैं तो अपना बिटिया को अनाथ आश्रम छोड़ के आया। क्यों? तुम इतना कठोर कैसे बन गए? अपना बिटिया को तुम अनाथ आश्रम छोड़ के आए? तुम आ भी जाओ और उसे लेके आओ, उसके बगैर मैं रह नहीं सकती। अरे तुझे पता है इस बेटिया को पलने के लिए कितना पैसे की ज़रूरत पड़ती है? खाना पीना, कपड़ा, स्कूल का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा। अब उसे मैं अनाथ आश्रम छोड़ दिया, इस टेंशन से मुक्त हो गया। फुकट का झंझट मरी पालने से क्या फायदा? अब तो तू और मैं यश करेंगे, और अब तो तू टेंशन फ्री हो गई। मोबाइल पे रिचार्ज मार और रील्स बनाते रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बेटी ला दो। अब उसके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। और मेरी बेटी मेरी बगैर ना जाने कितना रो रहे होंगे। तेरी बेटी तेरी बगैर रो रही है, और मैं भी तो अपना माँ की बगैर रो रही हूँ। तो फिर कैसे तूने मेरी माँ को वृद्धाश्रम भेज दी है? ना जाने मेरी बूढ़ी माँ मेरी बगैर कितना रो रही होंगे। तुझे एक बार भी उनका ख्याल नहीं आया? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माफी? तेरी जैसे शैतान को कभी माफ नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर तू माफी चाहता है तो मेरी माँ के पास जाके माफी मांग, और जाकर वापस लेके आ मेरी माँ को उस वृद्धाश्रम से। ठीक है, माँ को तो मैं लौटा कर ले आऊंगा, लेकिन तुम जाओ, पहले मेरी बेटी को ला दो। उनके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। माँ, ये देखो मैं किसको लेकर आ गई। माँ, मामा जी ने दादी माँ को वृद्धाश्रम नहीं लेके गए थे, खुद अपना पास रखे थे। हाँ दीदी, मैं तुझे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। किसी भी बहू को अपना सास के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सास पति का माँ होता है, और हर पत्नी को अपना पति की माँ को अपना माँ ही समझना चाहिए, और माँ की जैसा प्यार भी उन्हें देना चाहिए, क्योंकि माँ तो माँ ही होता है।
चाहे वह पति की हो या पत्नी की। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कभी भी आपके साथ मैं ऐसा हरकतें दोबारा नहीं करूँगी। प्रिय दर्शकों, माँ को हमेशा प्यार करते रहना, क्योंकि माँ अच्छा हो या फिर बुरा, माँ माँ ही होता है। अपना माँ के साथ कभी भी दुर्व्यवहार ना करें। और माँ से प्यार करने वालों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे आपके लिए ऐसे ही कहानी लाते रहेंगे।